हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत, अभिनंदन है। तो ये देखिए, मैं सुबह सुबह उठने के बाद अपने घर के कार्यों में लग गई। हर गृहिणी के काम होता है सुबह उठते मान वो घर के कामों में लग जाते हैं। तो मैंने किचन से निकाली बाल्टी और पीने के लिए निकालूंगी पानी। ये मैं अपने ड्रम में पीने का पानी अलग से रखती हूँ। बार बार समरसेबुल नल वगैरह मैं लाइट से नहीं चलाती, एक बार चला के भर के रख लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मेरा काम होता जाता है मैं उस हिसाब से पानी का यूज। ये तो अपना अपना तरीका होता है काम करने का, किसको कैसे करना है कैसे नहीं। ये मेरा एक अलग तरीका है, मैं अपने हिसाब से। ये देखिए, मैं कोई भी काम, अभी मेरा नया ब्लॉग है, आप लोग मुझको नहीं जानते ज़्यादा। धीरे धीरे मेरे ब्लॉग को देखते जाएंगे तो आप लोगों को भी मेरा रूटीन सब कुछ आप लोग देखेंगे, मैं कैसे काम करती हूँ कैसे नहीं। तो ये देखिए, अब बनाऊंगी चाय। में पहले से एक टाइम टेबल का हिसाब होता है ना कि हाँ, सुबह उठते मैं मुझे ये करना है वो करना है, तो इस हिसाब से मैं एक टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करती हूँ। और मैं अपनी खूबी आपको बता दूँ, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। मैं चाय पीती ही रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, चाय पीती रहती हूँ। मुझे चाय बहुत ही अच्छे लगते हैं पीना। कभी कभी मैं चाय थोड़ा सा बना के रख लेती हूँ, थोड़ी देर में फिर उसको गर्म करके पी लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है चाय पीना। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैंने बनाना स्टार्ट किया चाय। चाय बनाने लगी तो चाय पत्ती डिब्बे से ख़त्म थी, तो फिर मैंने डिब्बे में डाली चाय और चीनी, चाय पत्ती, अदरक को रखूँगी। गैस पे बनने लगेगी इंडक्शन पे। उसके बाद फिर धीरे 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 करके जो जो काम उसको जैसे जैसे दिखते जाएंगे उसको उसको मैं ऐसे ऐसे करके करती जाऊँगी। अभी मेरा नया ब्लॉग है, आप लोग मुझको नहीं जानते ज़्यादा। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे तो जानेंगे। आप लोग भी जो मेरा ब्लॉग देख रही हैं, जिनको यूट्यूब पे काम करने का मन है, ब्लॉग बनाने का मन है, मैं तो कहूँगी वो भी स्टार्ट करें। अपने खाली समय में अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएं, अच्छे अच्छे काम को दिखाएं जो हम लोग करते हैं। कोई अलग से इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते जाएंगे, ब्लॉग बनता जाएगा और हम लोग उसको वीडियो अच्छे से अपलोड करते जाएंगे। तो जो महिलाएं हैं जिनका मन में विचार है कि हम लोग भी ब्लॉग बनाएं, वीडियो बनाएं, वो हमारे तरीके से स्टार्ट करें बनाना, जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब ब्लॉग को बनाना सोचती हूँ डेली नहीं तो 2 या 3 दिन में एक ब्लॉग आप लोगों के लिए बना के आप लोगों के सामने मतलब रखने की कोशिश करूँगी। तो देखिए कहाँ तक ये संभावनाएं ये सफलताएं पहुँचती हैं। तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ दाल चावल रोटी। तो दाल चावल रोटी बनना स्टार्ट होने वाला है। तो हल्दी को डिब्बे में थोड़ा सा रखा, मैं मतलब एक बड़े में रखती हूँ एक छोटे में रखती हूँ। बड़े से निकाल के छोटे छोटे डिब्बे में रहता है, उसी में से डालती जाती हूँ। तो देखिए, दाल चावल बनेगा तो दाल रख दूँगी बनने के लिए। बना ही ली हूँ चाय, उसके बाद फिर थोड़ा सा और काम किया जाएगा। फिर आई दाल रखने के बाद आटा भी मेरा चक्की से आया है, तो मैंने इसको ड्रम में नहीं रखा है, यहीं रखा हुआ है। तो ये देखिए, इस तरीके से अब मैं यहीं पे ऐसे आटे को अच्छे से चाल के उठा के लेके जाऊँगी। थोड़ा सा आटा जो अभी ना रहता है आने के बाद थोड़ा सा गर्म रहता है, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको ड्रम में पलट के रख दूँगी। तो ये देखिए, हिसाब से जितना आटा लेना है उस हिसाब से मैंने लिया। मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाना बना के और उसको बेकार नहीं नहीं करती हूँ। मैं जितना ही हो जाता है ना कि डेली का इतना इतना खाना रहता है, मैं उतना खाना बनाती हूँ जितना मेरे यहाँ एक बार में सब लोग खा लें। बहुत मुश्किल है एक आध रोटी बच जाए, थोड़ा बहुत दाल बच गई तो बच गई, वैसे दाल बचती नहीं, रोटी की संभावना रहती है थोड़ा सा बच जाए तो बच जाए। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाती, एक बार में खाया खाना ख़त्म। फिर उसके बाद क्योंकि दोबारा कोई खाता नहीं तो मैं इतना एक्स्ट्रा या कोई भी चीज़ मैं बहुत ही मतलब लाइट हो, खाना हो, पैसा हो, बहुत ही मैं हिसाब से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बचत करना हर एक चीज़। अब ऐसा नहीं कि बचत के चक्कर में आधा पेट खाना, ऐसा नहीं है। खाना उतना ही जितना मैं मतलब ख़राब ना कर सकूँ। रोटी जैसे एक दो बच गई तो वो तो चल जाता है, बाकी ऐसा नहीं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा बना लूँ, या ऐसा नहीं है। बस ऐसे आराम से अभी आप लोग मुझे ब्लॉग देखते जाएंगे, धीरे धीरे आप मेरे बारे में जानते जाएंगे। तो ये देखिए, मेरी रोटियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। रोटी बनेगी, दाल बन गया है। उसके बाद और भी जो घर के काम है मैं आपको अभी वीडियो शूट करके आपको अपलोड करके इसी में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, फिर खाना बनने के बाद अब मतलब लगता है ना एक ना एक काम एक ना एक काम होता रहता है। ये देखिए, किचन की भी सफाई ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरीके से किचन थोड़ा सा मैं डिब्बे में रख रही थी चीनी, वो चीनी गिर गई ज़मीन पे, तो मैंने कहा उसको अभी जल्दी से साफ़ कर देने, पैर पैर चप्पल से बस ऐसे करके हर जगह फैल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से झाड़ू वगैरह सब जगह लगाना स्टार्ट कर दी। अब मैं हर जगह झाड़ू को भी लगा दूँगी, सब कुछ साफ़ कर दूँगी अच्छा हो से
सब साफ़ सफाई, क्योंकि किचन का लगभग काम हो चुका है। तो अब जो बाहर के काम बचे हैं उनको भी निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई रहता है तो अपना भी मन साफ़ रहता, अच्छा रहता। हमारे घर में धूल बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि गाँव है और छत के जो बगल में पेड़ है वो भी आधा हमारी तरफ ही उधर ही है। पत्तियाँ वगैरह हर तरफ से धूल धक्कड़ जो भी चीज़ है सब आते रहते हैं। अभी तो गेहूँ की जब कटाई होगी तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि उस समय मेरे घर बहुत ज़्यादा धूल आ जाती। कितना भी आप पर्दा लगा के रखें, दरवाजे को बंद करके रखें, वो धूल आना है तो आना ही रहता है। तो देखिए इस तरीके से मैं सीढ़ी को भी साफ़ कर लेती हूँ। सीढ़ी हो, ये सीढ़ी तो डेली का नहीं, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे मुझे समय मिल जाता है, जिस हिसाब से गंदा होता है उस हिसाब से सीढ़ी की सफाई भी मैं करती रहती हूँ। और इस तरीके से देखिए सब साफ़ सफाई, ये इतना देखिए कचरा हमारे सीढ़ी के नीचे से भी निकल आया है। ये जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ खा के इधर उधर कर देते हैं, ये सारे सामान को मैंने कहा आज हटा दूँ। जो फालतू चीज़ें उनको हटाना ज़रूरी होता नहीं, यही सब कचरे का कारण बनते हैं। हम लोग अगर छोटा छोटा चीज़ ध्यान दें, छोटा छोटा आदतों को अगर हम लोग अपने जीवन में अपना लें, तो हम लोगों को साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरी नहीं है। बेसिक चीज़ें अगर हम लोग डेली करते जाएँ तो हमारे घर वैसे ही साफ़ दिखेंगे। कहीं यहाँ की सफाई, कभी उस जगह की सफाई। एक होता है ना कि आज इस कमरे की सफ़ा कर लो, कल उस कमरे को सफ़ा कर लो। थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें उसको तुरंत के तुरंत करते जाएँ, आज की चीज़ें कल पे ना टालें, तो वो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं और अच्छे से हो जाते हैं और सब कुछ साफ़ रहता है। मेरी तो ये आदत है, बस मेरी तबीयत अगर ठीक रहे तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि ऐसा नहीं कि चलो, मुझे तो ऐसा लगता है बस कितनी जल्दी आज इस कमरे का कर लिया, कल उस कमरे का कर लिया, परसों वहाँ का, किसी दिन फ्रिज का। ऐसे करके मैं एक न एक दिन सबको धीरे धीरे साफ़ करती जाती हूँ। इससे क्या होता है, आपको काम का ज़्यादा क्या होता है ना, प्रेशर नहीं रहेगा, काम भी हो जाएंगे, अच्छा भी लगेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो इस हिसाब से मैं जब घर के काम कर लेती हूँ, झाड़ू को जब अपने हाथ में लेती हूँ, तो जहाँ तक मुझसे हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है, मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। बस थोड़ा सा गड़बड़ी मेरे घर में ये हो गया कि गांव का घर था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और जो अपना फर्श था मैंने उसको वाइट सीमेंट से कर दिया। इसलिए उसको कितना भी आप साफ़ करिए, अचानक अगर आप घर में पहुँचेंगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब साफ़ उतना नहीं लगता, जो अपने आप को भी ख़राब लगता है। फिर बाहर का घर हर जगह से आता रहता है धूल वगैरह। और इस समय अभी देखिए मैंने कपड़े भी थोड़ा ठंडी के ही पहन रखे हैं, क्योंकि ठंडी सुबह शाम मेरे यहाँ रहती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ आग जलाई जाती है, गाँव है तो कुछ कंडील लकड़ी ये सारी चीज़ें, राख, ये सब भी यहाँ पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि गाँव है तो ये सब चीज़ों का भी होना ज़रूरी है। ठंडी भी ज़्यादा है तो हम लोगों को भी आग सेकना है, सब कुछ करना है, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है। लेकिन फिर भी साफ़ सफाई जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे भी होती हैं, मैं करती रहती हूँ सब कुछ अच्छे से जहाँ तक मेरा पहुँचता है। ये नहीं कि मतलब एक होता है आज यहाँ वहाँ, बताई ना आपको, मैं पहले बताई कि अगर हम लोग छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में उतारें तो उतना दिक्कत नहीं होता। हाँ, अगर हम लोग कहीं गए हैं 4 से 10 दिन के लिए, हाँ तब सफाई थोड़ा कठिन हो जाती है, थोड़ा गंभीर हो जाती है। और उसके बाद देखिए ये हमारे यहाँ दीमी का बहुत ज़्यादा सिस्टम हो गया है। दीमक जिसको बोलते हैं, हम लोग दीमी बोलते हैं, ये हम लोगों को बहुत दिक्कत देता है। मैं आए दिन दरवाजे को साफ़ करती रहती हूँ, यहाँ पे दीमी लग जाती है, दीवार में दीमी लग जाती है। इसको मैं देखो अभी साफ़ कर रही हूँ ना, 2-3 दिन भी नहीं बीते अभी से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको भी रह रह के साफ़ करती रहती हूँ। दीवार में लग रही हैं, लकड़ी में लग रही हैं, दरवाजे में लग रही हैं, जो इनको खोखला बना देती हैं। और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। साफ़ सफाई इसका भी मैं हमेशा जो है करती रहती हूँ। जैसे मुझे जो भी टाइम मिल जाता है उस हिसाब से मेरा काम होता रहता है। जैसे होता है ना क्या, ये वो पहले मैंने आपको बताया, तो आप हर गृहिणी अपने जीवन में एक टाइम टेबल बनाएं, एक टाइम टेबल के अनुसार काम करें, तो काम भी ज़्यादा नहीं हो रहेगा और हम लोगों का काम भी अच्छे से होता रहेगा। तो देखिए इस तरीके से इतने, देखिए भी 4 दिन पहले मैंने साफ़ किया था, फिर इतना निकल आया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा निकलता है। देख कर के अपने को भी ख़राब लगता है, कोई आ जाए तो अरे दरवाजे के सामने ही मिट्टी, अजीब लगता है। कितना किसको आप बताएंगे, कितना सफाई देंगे। कि मैंने कल ही किया था, परसों ही किया था, तो ये एक, ये देखिए इस तरीके से मैं साफ़ की। कई बार दवा भी डाली गई, लगाई गई दरवाजे में, लेकिन उतना काम नहीं किया। तो फिर उसके बाद कपड़े को भी चल रही थोड़ा सा धुलना है, तो पहले अच्छे से मैं भिगा दूँगी। जैसा कि मैं बताई ना, मैं पैसे हर चीज़ की बचत करती हूँ, पानी चाहे जो भी हो। वॉशिंग मशीन है मेरी, अभी देखिएगा आप आगे आगे वीडियो में
लेकिन मैं ज़्यादातर कपड़े को हाथ से ही धुलती हूँ। बहुत डबल बेड का हो गया, कुछ ऐसा हो गया, या मान लो रज़ाई का खोली वग़ैरह हो गया, वही सब चीज़ जो मेरे हाथ से मतलब लगता है कि अभी नहीं हो पाएगा, तो वही सब चीज़ें मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ ना। मैं बेसिक चीज़ें जो डेली का मेरा यूज़ का है, बच्चों का है, मेरा है, ये सारी चीज़ें मैं डेली का डेली वाला जो कपड़ा होता है उसको मैं हाथ से ही धुलना पसंद करती हूँ, हाथ से धुलती हूँ। हाँ, कहीं गई, आई, थक गई हूँ, तबीयत नहीं ठीक है, तब मैं जा कर के वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर हाथ से ही धुलती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इतने कपड़े हैं, सारे को भिगो दूँगी, भिगोने के बाद फिर मैं हाथ से सारे कपड़े जब मेरे अच्छे से फूल जाएँगे तब मैं इसको हाथ से धुलूँगी। ये सारी चीज़ें मेरा रूटीन है, ये डेली का मेरा काम है। कभी काम 19-20 ज़्यादा हो जाता है, कभी काम 19-20 कम हो जाता है। ये हमको, हर महिलाओं को अपने जीवन में बचत की भावना को भी अपनाना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें करने से ज़िंदगी में बहुत ही छोटी बचत ही होता है ना, कि जो कभी हमारे बड़े बचत में काम आ जाती है। तो ये मेरा सीधा-सा, साधा-सा, साधारण-सा जीवन है, जो मैं बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा लगता है, जीती हूँ। इस तरीके से मैं वीडियो बनाई, उसके बाद मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।